ओके फ्रेंड, सबसे पहली चीज जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 तीनों के लिए जरूरी है वो एक कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट जो है बेटा वो है सबसेट। ठीक है, सबसेट की डेफिनेशन बेटा अगर आप देखना चाहें तो सबसेट की डेफिनेशन पेज नंबर 3 पर मौजूद है। इस डेफिनेशन के मुताबिक अ सेट इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ अ सेट बी if every element of A is also an element of B। क्या मतलब, देखिए बेटा मेरे पास एक सेट है A और इसके एलिमेंट हैं 1, 2 और 3। एक दूसरा सेट है उसका नाम B है और B के एलिमेंट है 1, 2, 3 और 4। अब अगर आप तवज्जो दें दोनों पर तो आपको अंदाजा होगा कि सेट B के एलिमेंट इज ग्रेटर देन सेट A एलिमेंट, यानी सेट बी के एलिमेंट जो है वो ज्यादा है और सेट ए के एलिमेंट कम है। अब अगर आप सेट ए को फोकस करें तो सेट ए में 1, 2 और 3 तीन एलिमेंट है, ठीक है। जबकि सेट बी में देखें तो उसमें 1, 2, 3, 4 चार एलिमेंट है। तो क्या सामने आ रहा है कि जो एलिमेंट ए में मौजूद है वो सारे के सारे एलिमेंट जो है वो बी में भी मौजूद, जो एलिमेंट ए में मौजूद हैं वो सारे के सारे एलिमेंट बी में भी मौजूद। तो इस तरह ए इज सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, और इसको हम कैसे लिखेंगे, ए इज द सबसेट ऑफ बी। सिंबॉलिकली इस तरह इस बात को मेंशन किया जाता है। ओके बेटा, अभी किसी बच्चे ने सवाल भी किया था, 9th क्लास के नोट्स बेटा स्कूल की जो कैंटीन है बुक स्टॉल उस पे मौजूद है। 150 रुपीज उसकी प्राइस है। तो जिन बच्चों को नोट्स रिक्वायर्ड है वो बेटा 150 रुपीज अदा करके नोट्स हासिल कर सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ूं बेटा, तो सबसेट का कॉन्सेप्ट क्या हुआ, ऐसा सेट जिसके तमाम एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हो उसे क्या कहा जाता है, सबसेट कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि सबसेट दो किस्म के होते हैं, एक प्रॉपर सबसेट कहलाता है और एक इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 पर मौजूद है। तो देखो बेटा, इम्प्रॉपर और प्रॉपर का फर्क को समझ लीजिए। प्रॉपर सबसेट क्या होता है और इम्प्रॉपर क्या होता है, बहुत वाज़ेह सा फर्क है। देखो, अगर सबसेट में एलिमेंट की तादाद अपने सुपर सेट के मुकाबले में, यानी जिसमें उसके एलिमेंट मौजूद है उसके मुकाबले में कम है, तो वो प्रॉपर सबसेट है। यानी देखिए, ए सेट में 3 एलिमेंट है 1, 2 और 3, और बी में 1, 2, 3 और 4। तो ए के एलिमेंट्स की टोटल तादाद बी, जिसे मैं सुपर सेट कंसीडर कर रहा हूं, उसके मुकाबले में कम है। तो जब किसी सबसेट में एलिमेंट्स की तादाद उसके सुपर सेट के मुकाबले में कम होती है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे प्रॉपर सबसेट कहा जाता है। क्लियर होगी बात। और इम्प्रॉपर सबसेट जो होता है बेटा, ऐसा सबसेट जिसमें एलिमेंट की तादाद एक्यूरेट इक्विवेलेंट हो किसके, जो आपका सुपर सेट, यानी सुपर सेट में जितने एलिमेंट हैं उतने ही एलिमेंट अगर सबसेट में मौजूद हो तो ऐसे सबसेट को इम्प्रॉपर सबसेट कहा जाता है। दूसरी अहम बात यह है बेटा कि एक सेट के एक से ज्यादा प्रॉपर सबसेट हो सकते हैं। एक सेट के एक से ज्यादा प्रॉपर सबसेट हो सकते हैं, लेकिन एक सेट का सिर्फ एक ही इम्प्रॉपर सबसेट होता है। मतलब ये हुआ कि जैसे बी में एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, अगर मैं एक और सेट बनाऊं जिसका नाम डी रखूं और उसके एलिमेंट रखूं 1 और 2, तो डी भी क्या हो गया, सबसेट ऑफ बी हो गया। अब डी के एलिमेंट कितने हैं, 2, बी के एलिमेंट कितने हैं, 4, तो डी के एलिमेंट बी के मुकाबले में क्या हो गए, कम। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डी भी क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया बी का।
तो डी भी क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया बी का। तो एक से ज्यादा प्रॉपर सबसेट बनाए जा सकते हैं किसी भी सुपरसेट के, लेकिन जो इम्प्रॉपर सबसेट होगा किसी भी सेट का वो एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इस बात को अच्छे से समझने की जरूरत है कि प्रॉपर सबसेट एक से देखना, ठीक है। तो यह बात समझने की है कि एक सुपरसेट के एक से ज्यादा प्रॉपर सबसेट हो सकते हैं, लेकिन एक सेट के एक से ज्यादा इम्प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। तो सबसेट, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट, ये तीन बातें बेटा अगर क्लियर हो तो फिर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसानी के साथ क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा गिवन, पेज नंबर 5, बेटा जिनके पास बुक्स नहीं है वो बुक्स को अरेंज करें जल्द से जल्द। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन एस x इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स। उसने कहा सेट s जो है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। मैंने अर्ज किया था बेटा पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट फ्रॉम 1। पॉजिटिव इंटीजर्स आप कहां से स्टार्ट करते हो, 1 से। तो 1 2 3 सो ऑन एंड सो फॉर, ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स है। क्योंकि बेटा कोई भी नंबर हो वो इनफिनिट होता है, नंबर का कोई एंड नहीं होता। तो इसलिए मैंने आगे डॉट्स मेंशन कर दिए कि S1 2 3 4 और सो ऑन एंड सो फॉर आगे तक जाएगा, कोई इशू नहीं। एस के बाद वो कहता है जनाब फाइंड प्रॉपर सबसेट ऑफ एस दैट आर आल्सो सबसेट ऑफ ए। यानी मुझे एक ऐसा प्रॉपर सबसेट बनाना है जो एस का भी प्रॉपर सबसेट हो और एक और सेट जिसका नाम ए वो बता रहा है उसका भी वो सबसेट हो। आइए ए क्या है, उसने कहा वेयर ए इज एक्स इज एन इंटीजर लेस देन 3। ए को उसने जस्ट इंटीजर्स कहा बेटा, तो इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लेस देन उसने 3 कहा, तो प्लस आर माइनस 1 और प्लस आर माइनस 2। पॉजिटिव इंटीजर में सिर्फ पॉजिटिव नंबर आते हैं, ठीक है, और इंटीजर में पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे। और अगर नेगेटिव इंटीजर्स की बात करेगा तो उसमें सिर्फ माइनस के इंटीजर, माइनस के नंबर होंगे, प्लस के नंबर्स नहीं। अब मुझे क्या बनाना है, मुझे एक प्रॉपर सबसेट बनाना है जो S का भी प्रॉपर सबसेट हो, यानी S के मुकाबले में भी उसके एलिमेंट कम हो, और A का भी प्रॉपर सबसेट हो, A के मुकाबले में भी उसके एलिमेंट कम हो। अब मैं जब S पर गौर करता हूं तो S के तमाम एलिमेंट पॉजिटिव है, और A में देखता हूं तो A में एलिमेंट पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी। तो पहली बात तो मेरे ध्यान में क्लियर है कि मुझे नेगेटिव नंबर नहीं लेना, क्योंकि अगर मैं नेगेटिव नंबर लूंगा तो वो S में मौजूद नहीं है, इसलिए वो S का सबसेट नहीं बन सकता। तो मेरे पास कौन से नंबर बचे, जो पॉजिटिव। पॉजिटिव में मेरे पास दो नंबर हैं, कौन कौन से, एक 1 और दूसरा। अब अगर आप 1 देखें तो 1 S में भी है और A में भी है। इसी तरह 2 को अगर आप देखें तो 2 S में भी है और A में। इसके मुकाबले में A में -1 -2 भी है और 0 भी है, लेकिन 0 -1 और -2 जो है बेटा वो S में मौजूद नहीं। मुझे जो सबसेट बनाना है वो A का भी होना चाहिए और S का भी, यानी उसमें मुझे ऐसे एलिमेंट रखने हैं जो S में भी मौजूद हो और A में भी मौजूद। सो मैंने सिलेक्ट किए
दो नंबर दोनों पॉजिटिव नंबर सेलेक्ट किए ताकि वो एस में भी हैं और ए में भी हैं। इस तरह ये प्रॉपर सबसेट बैक वक्त एस का भी प्रॉपर सबसेट बना और ए का भी प्रॉपर सबसेट बना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाऊं तो क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा उसने मुझे एक सेट दिया है ए और उसके एलिमेंट दिए हैं उसने ए बी सी और डी। ठीक है, उसने सेट दिया है मुझे ए जिसके एलिमेंट हैं ए बी सी और डी। पहला सवाल, इसके दो चार पार्ट है बेटा। पार्ट ए वो मुझे कह रहा है प्रॉपर सब सेट्स ऑफ ए। मैं कहता हूं बेटा इस जगह पर तवज्जो दे, सब सेट्स यानी एक सेट नहीं, एक से ज्यादा। इसलिए पहले मैंने आपसे अर्ज किया बेटा कि सबसेट, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट का कॉन्सेप्ट जितना क्लियर होगा उतनी आसानी के साथ ये बात आपको समझ में आएगी। ठीक है बेटा, अब प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए यानी ए के जितने प्रॉपर सबसेट्स बन सकते हैं मुझे शो करने। तो देखिए बेटा याद रखिएगा डेफिनेशन में भी मौजूद है कि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी हर सेट का जो पहला प्रॉपर सबसेट होता है वो नल होगा। तो देखिए मैंने क्या बनाया, नल। अब ए में देखिए चार एलिमेंट है, मैंने क्या किया, ए को अलैदा से सेट बना दिया, बी को अलैदा से सेट बना दिया, सी को अलैदा से सेट बना दिया और डी को अलैदा से सबसेट बना दिया। रिमेंबर बेटा प्रॉपर सबसेट ऐसा सबसेट जिसके एलिमेंट सुपर सेट के मुकाबले में कम हो। तो ए हमारा सुपर सेट है जिसके हम सबसेट बना रहे हैं, जिसके सबसेट बनाए जाते हैं उस सेट को सुपर सेट कंसीडर किया जाता। अब आप देख लें पांच आपके सामने सेट मौजूद हैं, पांचों के एलिमेंट ए में मौजूद हैं। इसका मतलब है कि पांचों क्या हुए, सबसेट्स हुए। पांचों के एलिमेंट्स की तादाद सुपर सेट के मुकाबले में कम है, इसलिए पांचों क्या हुए, प्रॉपर सबसेट्स हुए। और मेरे से यही रिक्वायरमेंट है कि मुझे प्रॉपर सबसेट्स बनाने। तो क्या मुकम्मल हो गए? नहीं बेटा, बात आगे बढ़ी। अब क्या करूंगा बेटा, पहले एलिमेंट पर अगर मैं फिंगर रखूं क्या है ए, तो मैं ए के साथ बी को लेकर सबसेट बना सकता हूं, ए के साथ सी को लेकर सबसेट बना सकता हूं, ए के साथ डी को लेकर सबसेट बना सकता हूं। तो देखिए तीन मजीद सबसेट जो कि प्रॉपर हैं वो मैंने बना लिए, ए बी, ए सी और ए डी। और कर लीजिए सब ए में मौजूद है और ए के यानी सुपर सेट के मुकाबले में इनके एलिमेंट्स की तादाद कम है। अब ए के बाद मैंने फिंगर को आगे बढ़ाया तो बी को मैंने सी के साथ मिलाकर सबसेट बनाया, बी को मैंने डी के साथ मिलाकर सबसेट बनाया। क्लियर, दो मजीद बन गए। अब मैं आगे बढ़ूं, अब मैंने फिंगर को सी पे रखा तो सी और डी को मिलाकर मैंने एक और सबसेट बना दिया। रिमेंबर स्टूडेंट, हम आगे जा सकते हैं, हम रिवर्स नहीं हो सकते। यानी सी पहले लिखूं और बी बाद में लिखूं, सी पहले लिखूं और ए बाद में लिखूं, ऐसा सबसेट नहीं होता। सबसेट आगे की तरफ बनते हैं, बैक की तरफ नहीं बन सकते। क्लियर, तो अब कितने हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। क्या अब प्रॉपर सबसेट मुकम्मल हो गए? नहीं स्टूडेंट, अब भी नहीं। अब क्या होगा, देखिए नल कोई एलिमेंट नहीं, एक एक एलिमेंट वाले प्रॉपर सबसेट, दो दो एलिमेंट वाले प्रॉपर सबसेट, टोटल एलिमेंट कितने हैं, 4। तो इसका मतलब है तीन तीन एलिमेंट वाले भी प्रॉपर सबसेट बन सकते हैं। अब तीन तीन एलिमेंट वाले प्रॉपर सबसेट कैसे बनाए जाते हैं, तो देखो बेटा टोटल कितने हैं, 4। मैं चौथे के ऊपर अगर पेंसिल से क्रॉस डाल दूं तो मुझे सेट के अंदर सिर्फ तीन एलिमेंट नजर आ रहे हैं, ए बी और लीजिए मैंने तीन एलिमेंट वाला एक प्रॉपर सबसेट बना दिया। अब मैंने पेंसिल को रब कर दिया और अब क्रॉस का साइन मैंने सी के ऊपर बना दिया। अब मेरे पास क्या बचा, ए बी और डी।
अब मैंने इसको भी कर दिया, बी के ऊपर क्रॉस का साइन बना दिया, तो अब मेरे पास क्या आया, ए सी और डी। इसके बाद मैंने ए के ऊपर क्रॉस डाल दिया, तो अब मेरे पास क्या बचे, बी सी और 11 हो चुके थे, 12 13 14 15 देख लें, ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी, बी सी डी, तमाम एलिमेंट्स को अगर आप गौर से देखें तो इन तमाम सबसेट के एलिमेंट सुपरसेट्स के मुकाबले में कम है, और हर वो सबसेट जिसके एलिमेंट सुपरसेट्स के मुकाबले में कम होते हैं वो प्रॉपर सबसेट होता है। तो ये 15 प्रॉपर सबसेट्स हमने बनाए। इसके बाद बेटा बी पार्ट पर आ जाए। बी पार्ट में उसने आपसे क्या कहा है कि जनाब इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अब आप ए का इम्प्रॉपर बनाएं। क्या मैंने प्रीवियसली आपको समझाया कि एक सेट का, एक सुपरसेट का सिर्फ एक और सिर्फ एक इम्प्रॉपर सबसेट हो सकता है। किसी भी सुपरसेट का सिर्फ एक इम्प्रॉपर सबसेट हो सकता है, तो ए का क्या बनेगा, ए बी सी और डी। तो ये इसका बी पार्ट मुकम्मल हो गया। अब आ जाते हैं बेटा इसी सवाल का क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट जब आप देखेंगे तो वो है बेटा दो सेट्स, टू सेट्स बी एंड सी that are subset of A such that B is proper subset of C। मुझे तीन सेट बनाने हैं, A जिसके एलिमेंट मुझे मालूम है A B C और D, फिर मुझे दो और सबसेट बनाने हैं, एक B और एक C। कंडीशन के मुताबिक B और C के एलिमेंट वही लेने हैं जो A में हो, A के अलावा नहीं ले सकता, यानी B और C दोनों जो हैं वो क्या होने चाहिए, सबसेट ऑफ A होने चाहिए। यानी एलिमेंट मैंने वो सेलेक्ट करने हैं जो A में मौजूद है। लेकिन दूसरी कंडीशन के मुताबिक B इज प्रॉपर सबसेट ऑफ A, मतलब B के एलिमेंट C के मुकाबले में कम होने चाहिए। B इज प्रॉपर सबसेट ऑफ A, इसका मतलब है कि B के एलिमेंट कम और C के एलिमेंट ज्यादा होने चाहिए। चुनाचे पहले मैं C की तरफ गया, मैंने C के एलिमेंट लिए A B C। इस तरह C इज प्रॉपर सबसेट ऑफ A क्योंकि C के एलिमेंट A के मुकाबले में कम है। अब B के एलिमेंट C के मुकाबले में क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। B के एलिमेंट C के मुकाबले में कम होने चाहिए, तो मैंने B के एलिमेंट क्या लिख दिए, A और क्लियर। तो इस तरह कंडीशन प्रूव हुई कि A इज प्रॉपर C इज प्रॉपर सब, बल्कि इसको एक ही कंडीशन पर ले आइए, और ये प्रूव हो गया कि B इज प्रॉपर सबसेट ऑफ C। प्रॉपर और इम्प्रॉपर में फर्क ये होता है बेटा, सिंबॉलिकली अगर लाइन नहीं डालोगे नीचे तो वो प्रॉपर माना जाएगा, और लाइन डालोगे तो वो इम्प्रॉपर कंसीडर किया जाएगा। अब आ जाइए बेटा आगे की तरफ बढ़े, पार्ट डी की तरफ आ जाता हूं। तो पार्ट डी में वो आपसे कहता है बेटा कि टू सेट बी एंड सी, अब भी दो ही सेट बनाने हैं, दैट आर सबसेट ऑफ ए, ए के सबसेट होने चाहिए, सच दैट बी इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। अब बी और सी आपस में क्या होने चाहिए, इम्प्रॉपर। ए के एलिमेंट मैंने लिखे ए बी सी और डी, बी के एलिमेंट और सी के एलिमेंट मुझे बनाने हैं। बी और सी के एलिमेंट मैं कौन से सिलेक्ट करूंगा, वही एलिमेंट सिलेक्ट करूंगा जो किस में मौजूद होने चाहिए, जो कि ए में मौजूद होने चाहिए। इसलिए पहले मैंने सी को बनाया, ए बी और सी, तो मैंने सी के एलिमेंट क्या लिखे, ए बी सी लिखे। इसका मतलब ये हुआ मेरा बेटा कि जो एलिमेंट मैंने सी में लिखे वही एलिमेंट अब मैं किस में लिखूंगा, बी में, क्योंकि डी पार्ट में
जो कंडीशन है वो इम्प्रॉपर की है, क्योंकि नीचे लाइन ड्रॉ है, इसका मतलब है इम्प्रॉपर। तो इसका मतलब है बी के एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, ए, बी और सी होने चाहिए। इस तरह हम कह सकते हैं कि बी इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, क्योंकि बी और सी के एलिमेंट आपस में एक जैसे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 के तीनों पार्ट हो गए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर आप देखें बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 6 में उसने आपको जो सेट दिया वो वही है जो हमारे पास पहले से मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 6 और ए के एलिमेंट दिए हैं ए, बी, सी और डी। ए के एलिमेंट दिए हैं ए, बी, सी और डी। सवाल उसका आपसे जो है वो ये है, फाइंड ऑल द सबसेट ऑफ ए, हेंस या अदरवाइज फाइंड पावर सेट ऑफ ए। तो बेटा ऑल सबसेट ऑफ ए या पावर सेट ऑफ ए दोनों एक ही बात होती है, इसमें कोई फर्क नहीं। ऑल सबसेट ऑफ सेट ए या पावर सेट ऑफ ए ये एक ही बात है। अमूमी तौर पर पेपर में जो सवाल आता है उसमें पावर सेट पूछे जाते हैं। पावर सेट की डेफिनेशन पेज नंबर 4 पर मौजूद है। द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट, यानी तमाम सबसेट्स बनाने के बाद उन्हें एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया जाए तो आप उन्हें पावर सेट डिक्लेयर कर सकते हैं। किसी भी सेट के जितने भी सबसेट बन सकते हैं वो सारे बना लीजिए। जब वो बन जाएं उन्हें एक बड़े ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। तो अगर आप ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो वो ऑल सबसेट्स कहलाएंगे, ब्रैकेट डाल देंगे तो वो पावर सेट कहलाएंगे। तो फर्क सिर्फ और सिर्फ ऑल सबसेट और पावर सेट में इतना का होगा कि अगर आप ब्रैकेट बना देंगे तो आप उसी का नाम पावर सेट रख देंगे, और अगर ब्रैकेट नहीं बनाएंगे तो आप उसे ऑल सबसेट का नाम देंगे। अब जब लफ्ज ऑल आ गया तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो रहा है, क्या कि सबसेट इनलिमिटेड या इनफिनिट नहीं होते बल्कि लिमिटेड होते। अगर वो इनफिनिट होते तो डेफिनेट वो हमें ऑल का वर्ड इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन अगर उसने ऑल का वर्ड इस्तेमाल किया है तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी कोई एक तादाद है जिस तादाद तक वो बन सकते हैं। सो पावर सेट बनाने का जो फार्मूला है बेटा, पावर सेट बनाने का, पावर ऑफ ए इज इक्वल टू 2 की पावर के से मुराद सेट में मौजूद एलिमेंट्स की तादाद, 2 की पावर 4 का मतलब है बेटा 2 को आप 4 टाइम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 को आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो टोटल सब सेट्स की तादाद कितनी बन जाती है, 16 बन जाती है। तो 2 की पावर के इज इक्वल टू 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 किसके इक्विवेलेंट है, 16। ठीक है बेटा। अब जब आपको ऑल सबसेट्स बनाने हैं तो इसका मतलब है बेटा उसमें प्रॉपर भी होने चाहिए और इम्प्रॉपर। तो अब दोनों को जब आप कंबाइन कर देंगे तो वो आपका प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों कंप्लीट जो है वो पावर सेट बन जाएगा। आपने अभी बनाए, दोबारा से पहला क्या बनाएंगे, नल। उसके बाद हर एलिमेंट को आप सेट की सूरत देंगे। उसके बाद क्या समझाया था बेटा कि पहले एलिमेंट पर फिंगर रखेंगे, ए को बी के साथ बनाया, ए को सी के साथ बनाया, ए को डी के साथ बनाया। फिंगर को आगे लेकर गए, बी को सी के साथ बनाया और बी को डी के साथ बनाया। फिंगर आगे लेकर गए, सी को डी के साथ बनाया। इसके बाद 3 के बनाने का तरीकाकार मैंने आपके साथ शेयर किया था कि बेटा चौथे पर क्रॉस लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, ए, बी और सी। तीसरे पर क्रॉस लगा दीजिए तो क्या होगा, ए, बी और डी। फिर दूसरे पर क्रॉस लगा दीजिए तो क्या होगा, ए, सी और डी। पहले पर क्रॉस लगा दीजिए तो क्या होगा, बी, सी और डी। और फाइनली
चारों को मिला के इम्प्रॉपर बना दीजिए, ए बी सी डी। काउंट कर लीजिए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 बन गए। आपने ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया तो ये आपका क्या कहलाएगा, पावर सेट है।